अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाल वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बात हम कर रहे थे पिछले सबक के अंदर, पिछली क्लास में, कि आपने लफ्ज़ देखना है। गर्दानें आप जब याद कर रहे होंगे महमूज़ की, तो महमूज़ की गर्दानें पढ़ते पढ़ते आप के पास जब एक लफ्ज़ आ जाएगा तो उस लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हुए आपने देखना है कि यार असल में तो ये ऐसे नहीं था, इसमें थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर इस पे कुल खुज़ मुर पे भी हमने अर्ज़ किया था। अब देखें ना, मेरे पास जब हम अख़ज़ यअख़ुज़ु वाली गर्दान पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वन्नहयु अन्हु ला तअख़ुज़ ला तुअख़ज़ ला यअख़ुज़ ला युअख़ज़, अल अम्रु मिन्हु पीछे जब पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं लितुअख़ज़। अब लितुअख़ज़ हमज़ा साकिन है। आप इसके कवायद देखें, थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो जवाज़ी कायदा वाला क्या है। हमज़ा साकिना को, ये कायदा नंबर 3 जवाज़ी तखफ़ीफ़ के कवायद में, हमज़ा साकिना को उसके मा कबल हरफ की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्ला से बदलना जायज़ है। तो गोया ये जवाज़ी सूरत में हम इसको यूँ भी पढ़ सकते, लितूख़ज़ भी पढ़ सकते, लितुअख़ज़ की बजाय लितूख़ज़ भी पढ़ सकते हैं, लियाख़ुज़ की बजाय लियाख़ुज़ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लियूख़ज़ भी पढ़ सकते हैं। ये जवाज़ी सूरत है, मतलब उमूमन नहीं पढ़ा जाता। माख़ज़ुन की जगह हम इसको माख़ज़ुन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह करते 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 आगे भी और बहुत सारी जगह इस तरह आएगा। मिख़ज़ुन वल आलत मिन्हु मिख़ज़ुन, इसको मीख़ज़ुन भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अफ़आलु तफ़ज़ील मुज़क्कर मिन्हु अअख़ज़ु, क्या था असल में अअख़ज़ु। अब जब अअख़ज़ु वाला है तो इसमें हमने कायदा नंबर 1 वजूबी तख़फ़ीफ़ का कायदा नंबर 1, अगर किसी कलमा में दो हमज़ा आ जाएं, दूसरा साकिन हो तो उसे मा कबल हरफ की हरकत के मुवाफ़िक़ हरफ़ इल्ला से बदलना वाजिब है। अब दो हमज़ा है अख़ज़ु अख़ज़ु, तो अब ये आप हमारे ज़हन में आ जाएगा, दो हमज़ा हैं और पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन है, तो पहले की हरकत में तो आख़ज़ु बन गया। अब ये बात पक्की टक्की, एक मरतबा आप दोहराएंगे, दो मरतबा दोहराएंगे, 3 मरतबा दोहराएंगे, आपको ये कायदा याद हो जाएगा। कायदा याद हो जाएगा, नंबर याद हो या ना हो, ठीक है। ये कायदा यहाँ पे है तो 1 नंबर पे है। जब आप इसको तहसीर बाबू सरफ के कवायद के अंदर जाके देखेंगे वहाँ किसी और नंबर पे होगा, या तालीलात खादमियों में देखेंगे वहाँ किसी और नंबर पे होगा, या इल्म सीगा में देखें किसी और नंबर पे होगा, इल्म सरफ के अंदर किसी और, तफसीर सरफ के अंदर किसी और नंबर पे होगा। तो नंबरिंग याद नहीं रखनी, आपने ये ज़हन में रखना है। अब मैं आपको इससे हटकर बता रहा हूँ, कायदा ये है, आप इसको अपने किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, अल्फाज कोई से भी हो सकते हैं, कि दो हमज़ा इकट्ठा हो जाए, दो हमज़ा इकट्ठे हो जाएं और दूसरा साकिन पहला मुतहर्रिक हो, तो दूसरे को पहले की हरकत के मुवाफिक, यानी ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर है तो अलिफ से बदल देंगे, दूसरे को ज़ेर है पहले के नीचे तो दूसरे को या से बदल देंगे, पहले पे ज़म्मा है यानी पेश है तो दूसरे को वाव से बदल देंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो आख़ज़ु आख़ज़ानी अख़ज़ानी, यहाँ भी वही कहता लगा है आख़ज़ूना, ठीक है, आख़ज़ूना। उसके बाद है आख़िज़ु आख़िज़ु, ठीक है, आख़िज़ु। अब यहाँ हम हमज़ा को अलिफ से क्यों नहीं बदला, वाव से अवाख़िज़ु क्यों पढ़ा? तो इस पे भी अगर आप गौर व फिक्र करेंगे ना तो कायदा मौजूद है। अब वो कायदा मौजूद कौन सा है, अब थोड़ा सा इस पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि वो कौन सा कायदा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कायदा नंबर 5 को हम गौर व फिक्र कर लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप, मैंने 5 बोल दिया तो फ़ौरन 5 में ही खोल लें ना। आपने जब इसको तहकीक करनी शुरू करनी है, आपने जब मतलब देखना है कि असल में तो यूं बनता था, मतलब असल का तो पता होना चाहिए ना। जैसे अदरबु अदरबानी अदारिबु अदारिबु है ना, तो द्वाद का द्वाद ही रहा, तो अनसरु अनासिरु आ गया, अनासिरु आया तो अख़ज़ु अख़ज़ानी, ठीक है, आख़िज़ु होना चाहिए था, आख़िज़ु आख़ज़ूना के बाद आख़िज़ु, तो अवाख़िज़ु आ गया। यार ये वाव में कैसे बदल गया? तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर दो हमज़ा इकट्ठे आ जाए, अगर दो हमज़ा
इकट्ठे आ जाए और इनमें से कोई भी मकसूर या साकिन ना हो, दोनों में से कोई भी मकसूर या साकिन ना हो, आखिजु, दो हमजा इकट्ठे होगा ना, और ना ही पहला हमजा मुतकल्लिम का हो, यहां पहला हमजा मुतकल्लिम का भी नहीं है, तो दूसरे हमजे को वाव से बदलना वाजिब है। अवाखिजु हो गया, उआइखिजु, यहां भी वही कहना लगा, उवाइखिजु हो जाए। तो इस तरह आप देखेंगे मुआइखिजुन, मुवाइखिजुन, ठीक है, मुआइखिजुन भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मी खाजुन भी पढ़ सकते, मी खाजुन, मी खाजानी, माखीजु, ठीक है, वह मुआइखिजुन और वह मुआइखिजतुन, ठीक है। ये इसमें आला के मैंने पढ़े। उसके बाद आखजु, आखजानी, आखजून, अवाखिजु, उवैखिजुन। इसके बाद आप देख लें उखजा, ये तो ठीक है इस तरह ही। और फेल ताजुब के अंदर जाके आता है मा अखजहू, यूं होना चाहिए था मा अखजहू। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मा अदरबहू, मा अनसरहू, मा अफ्ताहू, ठीक है, तो यहाँ मा अखजहू होना चाहिए था। दो हमजे यहाँ भी इकट्ठे हो गए, तो दूसरे हमजे को अलिफ से बदला है। क्यों बदला है भला, कौन सा कायदा लगा है कि दो हमजा इकट्ठे आ जाए, दो हमजा इकट्ठे आ जाए, दूसरा साकिन, पहला मुतहर्रिक, तो दूसरे को पहले की हरकत के मुताबिक हर पहले से बदलना वाजिब है। अब इसी तरह आप 2-3 मरतबा ये कहता और आ गया ज़हन में, तो कन्फर्म हो जाएगा कि कहता कौन सा कहाँ लगना। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो दरस निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिसाल के तौर पे हम बाइक बनाने वालों के पास जाते हैं, सर्विस स्टेशन पे चले जाते हैं, कोई भी किसी किस्म की सर्विस भी करते हैं। अच्छा, उमूमन हमारे यहाँ पढ़े लिखे अहबाब नहीं होते, मतलब वो क्या उसको पाना बोलते हैं जी, और पाना ले गया जी, पैन नंबर ले गया। अच्छा, उसका नाम असल क्या है, आप बुक में और नाम होगा, ठीक है, उन्होंने कोई और नाम रखा होता है, ठीक है। तो असल मतलब बंदा निकाल ले, असल काम बंदा कर ले, इतना ही काफ़ी होता है। इस तरह पंजाबी में कोई और नाम होता है, उर्दू में कोई और नाम होता है, इंग्लिश में कोई और नाम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात साबित करना पड़ता है कि वाकई ही ये लफ्ज़ इसी से निकला है, उस वक़्त तालील की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह यत्तकून है, अब यत्तकून जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, या ने बता दिया, वाव नून ने बता दिया, और मुजारे का सीगा है, ये भी पता चल गया। अच्छा, तकवे से है, ये भी पता चल गया, मुत्तकी होता है यत्तकून। तो अब बाकी ये यत्तकून असल में कैसे था, कैसे बना, ये सारा मामला अब हमने बाद में क्लियर करना है, और इसीलिए हम सारा पढ़ रहे हैं। असल सरफ आने का मतलब यह है कि आप सीगा ढूंढ सकें, उसका माना तलाश कर सकें, और हरूफ असलिया तलाश कर सकें कि इसके हरूफ असलिया क्या हैं। अच्छा, हरूफ असलिया से अब यहां तक पहुंचे कैसे हैं, ये फिर आगे वाली तहकीक है जो हम पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने बोला ईमान, ईमान का माना क्या जी, ईमान का माना जी अमन देना, क्या देना, अमन देना, अमन देना। अब ईमान की हरूफ असलिया क्या है, ईमान का माना देखना, हरूफ असलिया क्या है। तो हम सोचने लगे ईमान इफ़आल, तो या मीम नून इसके हरूफ असलिया क्या, या मीम नून। तो अब आप ढूंढना शुरू कर दें या मीम नून, वो मिलेगा ही नहीं। असल में या मीम नून है ही नहीं, या मीम नून नहीं है, असल में हमजा मीम नून है। अब ये हमजा मीम नून कैसे बन गया जी, ईमान, तो आमीन या अमनु, ये मुजर्रद में था, ठीक है। अब मुजर्रद से जब आम लेके आए इसको बाबे फाल पे, तो बन गया ईमान, क्या बन गया, ईमान, ईमान। अब ईमान जब बना तो हमने कायदा याद किया है अभी, वो कायदा कौन सा है। अच्छा, कायदा नंबर ढूंढना शुरू करो, कायदा नंबर नहीं तलाश करना, कायदा ये है कि जब दो हमजा इकट्ठे आ जाए, जब दो हमजा इकट्ठे आ जाएं, दूसरा साकिन हो और पहला मुतहर्रिक, तो दूसरे को पहले की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। अब ईमान पहला मकसूर है, तो कसरे से मिलती जुलती हरकत कौन सी, जो हरफ इल्लत है वो कौन सा है, या, तो ईमान बन गया। उसके बाद ईमान को हम जब गर्दान पढ़ने लगे, अमाना युमिनु, अमाना युमिनु ईमानन फहुवा मुमिनुन व उमिना युमनु
ईमानन, फजा का मुअमनुन, मअमूनुन नहीं, ये हम बाबे इफाल से पढ़ रहे हैं, मुअमनुन। अब हमने जब आ माना पढ़ा तो यहां भी दो हमजा इकट्ठे हुए, तो दूसरे को साबिक की हरकत के हरफेला से बदला तो आ माना बन गया। आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमनता, आमन्ना, आमन्ना, ठीक है। आमनता, आमन्तुमा, आमनतुमा, आमनतुम, आमनती, आमनतुमा, आमनतुन्ना, आमनतु, आमन्ना, आमन्ना कितना इस्तेमाल होता है, तो ये अमन्ना। अब ये जो अमन्ना, ये दो नून इकट्ठे हुए ना, तो इस वजह से मुशद्दद लग रहे हैं, अमन्ना। इसके कवायद भी आगे आ जाएंगे मुजाफ के, ठीक है। तो इस तरह युमिनु, अब युमिनु हमने पढ़ा तो इसको युमिनु भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो जवाजी कहता है, लेकिन कुरान पाक में युमिनु पढ़ते हैं तो युमिनु ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इसके बाद आप देख लें ईमान, ईमान बन गया, फहुवा मुमिनुन व उमिना, उमिना, यहां भी दो हमजा इकट्ठे हुए और पहले वाला मुतहर्रिक है और उसके ऊपर पेश है यानी जम्मा है, और दूसरा साकिन है, तो ऊमिना, तो ऊमिना युमनु ईमानन, फजा का मुमनु, मुमनुन भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये दूसरा बाब है सुलासी मुजर्रद महमूजुल फा का, दरब यदरिबु अदब यअदिबु, अदब यअदिबु अदबन फहुवा आदिबुन, ये सिंपल है। व उदिब युदब अदबन, अदबन फजा का मादूबुन, मादूब भी पढ़ सकते हैं। इदिब, इदरिब के वजन पर इदिब, क्या इदिब। अब इदिब था तो दो हमजा इकट्ठे हुए। ये कायदा नंबर अगर आपने देखना है तो कायदा नंबर हमारे पास जो इधर लिखा हुआ आता है वो आता है, अगर किसी कलिमा में वजूबी तखफीफ के कवायद में से पहला, अगर किसी कलिमा में दो हमजा आ जाए और दूसरा साकिन हो तो उसे मा कबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफेले से बदलना वाजिब है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया कि आपका ये कायदा नंबर याद रखना जरूरी नहीं, आपको कायदा याद होना चाहिए, ठीक है। आप कोई सी भी किताब पढ़ रहे हैं, इल्मुस सरफ पढ़ रहे हैं, तस्हीरुस सरफ पढ़ रहे हैं, आप जामिया बाबू सरफ पढ़ रहे हैं, आप तहसीर बाबू सरफ पढ़ रहे हैं, तालीलात खादमिया पढ़ रहे हैं, जहां भी कवायद के शुरू में लिखे होते हैं, तो जो भी कायदा पढ़ रहे हैं आपको कायदा ज़हन में होना चाहिए कि कायदा कौन सा है। अच्छा, अल्फाज भी मुख्तलिफ होते हैं, तो अल्फाज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने अल्फाज में वो कायदा याद कर लें, बस इतना ही काफी। इसकी एक और मिसाल ले लें, वो क्या बोलते हैं उसको जिसमें मिर्चें रगड़ते हैं, दोरा, आपके यहाँ दौरा बोलते हैं जी, हमारे यहाँ दोरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कूंडा, दोरी, दोरी, कुंडी भी बोलते हैं। तो मतलब ये मुख्तलिफ नाम होते हैं, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से वो अल्फाज याद कर लें, वो कायदा याद कर लें, मतलूबा मकसद जो है वो हल होना चाहिए। अच्छा, इसमें ईदिब बन गया, ईदिब की जगह ईदिब बन गया, लितु उदब, लिया अदिब, लियु उदब, ठीक है। मादिब आगे सारे वही कवायद। अच्छा, जिसको ये समझ नहीं आते, मतलब वो गर्दान पढ़ रहे हैं और गर्दान पढ़ते 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 ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर करूंगा, और जिसको चाहिए वो मुझसे पर्सनल में रब्ता भी कर सकता है, मतलब 0321 वाले नंबर पर। तो मैं इंशाल्लाह वो बुक सेंड में तालीलात खादमी है, उसमें हर एक की तालील भी की गई ना पूरी की पूरी, तो उसमें से अगर आप याद करना चाहें, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप खुद कोशिश करें ना, खुद कोशिश करें। जिसकी समझ नहीं आ रही कि ये लफ्ज असल में यूं होना चाहिए, इस पे आप कैसे पता चलेगा असल में क्या है, तो आप जो मुजर्रद के सही के अबवाब है ना उनको गौर करें। जिस तरह हमारे पास आ गया मिसाल ईदिब हमने पढ़ा है, ईदिब पढ़ा है, तो आपने सोचना था कि यार आदाबा या अदीबू, तो दाराबा यदरिबू, इस तरह करते करते तो ईदिब होना चाहिए था। अगर आपको समझ नहीं आती कि ये लफ्ज तो असल ऐसे है, अब ये बन के वाव कैसे बन गया, तो या कैसे बन गया, तो हमारे ज़हन में मुताबिक यूं होना चाहिए। अगर समझ नहीं आती या आप लफ्ज बना चुके हैं लेकिन कायदा समझ नहीं आ रहा है कौन सा कायदा यहाँ लगना था, तो वो आप कमेंट्स में जाके भी मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल में व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं अर्ज कर दूंगा। तो ये जितने भी अबवाब लिखे हुए ना, जिस तरह ये मेरे पास एक सफ़ा नंबर 185 पे है, ये निसाब उस तरफ के सरफ सगीर सुलासी वजीफी महमूजुल फा असबाब इफ्तियार, ईतिमार,
इतिमार, असल में इतिमार था ना, इफ्तियाल यानी फा कलमा हमजा है तो इतिमार, यहां भी वही कायदा नंबर 1 लगा है। ठीक है, इतामारा, इतामारा इजताना बक वजन पर था तो इतामारा की जगह इतामारा, या तामिरु इतिमारन फहुवा मुतामिरुन व उतुमिरा, यहां भी वही कायदा लगा है। तो कवायद इस तरह आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपने सबक नंबर 36 मतलब मुजाफ के जो कवायद हैं, मुजाफ के कवायद से पहले पहले, मुजाफ के कवायद से पहले पहले जो भी आपसे मुमकिन हो वो आप अच्छे तरीके से याद कर लें, कम से कम गर्दाने तो याद हो जाएं, तालीलात अगरचे आपको ना भी आती हो। अच्छा, सबक आज के हवाले से ये ज़हन में रखें, जो खुद अपने तौर पे करना चाहें वो अपने तौर पे कर लें, वगरना जो हमारे पास क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको मेरी गुजारिश ये है कि वो सूरह यासीन शुरू करें, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन के अंदर पढ़ते पढ़ते महमूज के मुतल्लिका देखिए, मुजर्रद सलासी मुजर्रद सलासी मुजीफी और महमूज के जितने भी अबवाब हम पढ़ चुके हैं वो तो सारे क्लियर हो चुके हैं। इनके मुतल्लिका आपके पास जितने सीगे हैं, सूरह यासीन में से सीगे निकालने आपने। अब वो 6 अबवाब सलासी मुजर्रद के हैं, 12 अबवाब सलासी मुजीफी के सही के, ठीक है। फिर महमूज के जो अबवाब हैं उनको उनके सीगे निकालें, सीगे निकाल के उनको लिखें और लिखें यूं कि असल क्या था और ये ऐसे बना है और कौन से कायदे के तहत बना है। अगर सुना दे तो सुभान अल्लाह, नहीं सुना दे तो किसी एक दूसरे को सुना लें जहां आपके लिए मुमकिन हो। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत हद तक महमूजुल फा के मामला जो है ना वो क्लियर नजर आएंगे। नहीं भी आते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली दफा तो कुछ भी नहीं होता। आप इसको बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। कुरान पाक पढ़ते हुए जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो भी सीगा आता है आपने उसके ऊपर गौर करना है कि ये क्या है और क्यों है। अगर सीधी सीधी समझ आ रही है तो फिर ठीक है, और अगर सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा, उसकी तालीलात होती हैं तो तालीलात को आप क्लियर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आसानियां ही आसानियां होती चली जाएंगी, और जो कहते हैं ना हमें सिर्फ नहीं आती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो भी कामयाबी से हम करार होंगे। मैं आखिर पे ये अर्ज कर दूं, मैंने कई मरतबा सोचा कि मैं ये बात करूं कि जो हमारे पास ऐड होने के लिए आते हैं ना, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए, तो जो डरपोक लोग हैं वो बिल्कुल हमसे रब्ता ना करें। जो ये कहते हैं नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं होना यार, तो वो हमसे रब्ता बिल्कुल ना करें। चुप रहने वाले भी रब्ता ना करें, खामोश रहने वाले कि चलो सुन लेंगे, कोई सुना देगा, ऐसे स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत है नहीं है। बल्कि वो जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो और सिखाना चाहते हो, सिखाने वाले भी तशरीफ लाएं, हमें भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।